हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एंड बीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग। इसकी प्रश्नावली 9.1। इस वीडियो में आपको 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। पिछली वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको जाना है कक्षा 10 गणित प्लेलिस्ट। यहाँ पे आपको कक्षा 10 गणित की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करके पीछे की कोई भी वीडियो, हर वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन में बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 है, तो इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 20 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो आगे पढ़ोगे, जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। तो चलिए सबसे पहले आप इसका चित्र बनाएंगे। तो लिखे हुए हल, इसका चित्र बनाएंगे। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लेते हैं ये भवन है कि क्या है। यहाँ पे मान लेते हैं ये जो बना है हम, ये भवन है। ये क्या है, भवन है। इसका नाम देते हैं भवन। कितनी भवन की कितनी ऊंचाई है, तो ये 30 मीटर है। कितने मीटर है, तो 30 मीटर लिख लेते। 30 मीटर ऊंचा भवन है। आगे देखोगे 1.5 मीटर लंबा भवन से कुछ दूरी पे, मान लो भवन है, इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लड़का है। ये लड़के की लंबाई कितनी है, तो लड़के की लंबाई भी है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, हो गया। कह रहा भवन की ओर, कह रहा जब वह भवन की ओर आता है तब उसकी आंखों से उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता। मान ली भवन की ओर आया, यहाँ पे आ गया होगा। अब यहाँ से कह रहा पहले पे यहाँ पे जो आँख यहाँ से कोण बनेगा, पहले यहाँ से बनता था, लेकिन आँख कहाँ पे होगी, यहाँ से। आँखों से जो उन्नयन कोण बनेगा पहले 30 था, अब ये वाला कितना हो गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से जो बन रहा अब 60 बन रहा। तो कहने का यही मतलब है, पहले वाला कोण ये वाला 30 था, अब ये वाला 60 हो गया। तो कह रहा बताओ कितनी दूर चल के गया। तो इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, इसको लिखेंगे सी, इसको लिखेंगे डी और इसको लिखेंगे ई एफ जी। इस प्रकार लिख लोगे, जितने बिंदु हैं सबके नाम अलग अलग। तो इसमें क्या पूछा है कि कितनी दूर चल के गया, मतलब कि हमें निकालना है क्या, डी सी। क्या निकालना है, डी सी निकालना है। तो लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि त्रिभुज तो नीचे बना है, तो त्रिभुज यहाँ पे घटाना पड़ेगा। टोटल 30 था, कितना था ये, 30 था। तो 30 सोचिए 1.5 इधर ये साइड में होगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 30 था तो 28.5 बचेगा। कितने मीटर बचेगा, 28.5 बनेगा, क्योंकि ये 1.5 मीटर जो लड़के की लंबाई है इस साइड आप घटाओगे तभी तो ये क्या बनेगा, ऊपर त्रिभुज बनेगी। त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज कहाँ से बना, ऊपर से बना। तो हमको त्रिभुज में चाहिए, तो 28.5। अब देखोगे आपको इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा 4 नंबर का, 100 में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लिखोगे चित्र में। तो इतना आपको लिखना ही है हिंदी में। पहले तो चित्र में क्या लिखोगे, चित्र में। चित्र में क्या लिखोगे, तो चित्र में लिखोगे क्या कि जो है भवन की ऊंचाई क्या है, ए जी। क्या है, ए जी भवन की ऊंचाई है, तथा लड़के की ऊंचाई क्या है, लड़के की लंबाई है ई डी। लिखोगे लड़का भवन से कितनी दूरी पर था, तो बी ई दूरी पर था और वो ई से सी तक चल के गया, या यहाँ से लिख सकते हो डी से सी तक चल के गया। इतना आपको लिख देना है हिंदी में। तो इतना हम नहीं लिखने वाले, तो आपको इतना लिख देना पेपर के अंदर। तो चलिए देखिए शुरू कहाँ से करोगे आप। इस प्रकार के जब दो कोण मिले और दो त्रिभुज बने तो सबसे पहले अंदर से शुरुआत करना है, अंदर वाला त्रिभुज लेना है। तो लिखेंगे त्रिभुज, अंदर वाले त्रिभुज का क्या नाम है, तो ए बी सी में। तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में। हमें सब tan ही थीटा लेना है, क्योंकि हमें कांड का कोई मतलब नहीं है। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, लेकिन लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, ए बी और आधार क्या है, तो आधार है बी सी। तो बताइए यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है, 60 है, बराबर के ए बी का मान कितना है, तो 28.5 है, और नीचे कितना है बी सी। तो देखेंगे tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर के 28.5 बटेगा बी सी। अगर हम बी सी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी बराबर के 28.5 बटेगा √3। हमारा बी सी का मान आ गया।
तो चलिए अब हम देखिए किसका मान निकालेंगे। अब पूरा त्रिभुज लेंगे, पूरे त्रिभुज से हम देखिए हमें निकालना क्या है। कह रहा वह कितनी दूरी चल के गया की ओर, मीनार की ओर, भवन की ओर, भवन की ओर कितनी दूर चल के गया, मतलब कि हमें DC निकालना है। और DC निकालने के लिए आपको यहाँ तक हम पहले चाहिए क्या, B से D चाहिए। अगर आप BD से इधर देखोगे BC घटा दोगे, BD से क्या घटा दोगे BC, तभी तो आएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे BD निकालनी, हमारे पास BC आ गया। BD निकालने का अब आपको पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। पूरा त्रिभुज हम क्या है B से कहाँ तक जाना है, D तक। नीचे वाले का कोई मतलब नहीं है आपका, इसको आप छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं होने वाला क्योंकि आपको त्रिभुज ही बनाना था। तो अब आप त्रिभुज लिखोगे कि ABD में, तो ABD में लिखोगे तो इसमें देखोगे कि tan कितना है, इसमें बड़े वाले त्रिभुज में tan कितना है, तो कोण है 30, तो लिखोगे 30। लंब क्या है, तो लंब तो वही है, कितना है AB, लंब है AB। और आधार क्या है, तो आधार देखोगे यहाँ पे, तो आधार बना है क्या BD, क्या बना है BD, तो यहाँ पे लिख दोगे BD। आप चाहे BD लिखो या ये भी लिख सकते हो कि BC प्लस के DC, ये भी सही होगा। तो आप BC प्लस यह लिख सकते हो, BC और प्लस का CD, क्योंकि BC का हमें मान मिल गया, ये भी सही है। अगर ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख दो BC प्लस का CD, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना होता है 1/√3 बराबर के AB बटेगा BC प्लस का CD। तो चलिए देखिए इसको पहले हम गुणा करा लेंगे, इधर आएगा, जब इधर आएगा तो तिरिया गुणा होगा, तो BC का नाम BC और प्लस का CD, इधर देखोगे √3 AB आएगा, √3 AB। लेकिन AB का मान रख देते हैं, तो AB चलिए बात के रखते हैं, तो यहाँ AB तो मान रख देते हैं। तो देखिए BC का मान कितना है हमारा 28.5 बटे का √3 प्लस का CD बराबर के, यहाँ पे देखोगे √3 और AB का मान कितना हमारा है 28.5 है, तो 28.5। अब आप देखोगे तो इस ये पूरे के गुणा में आएगा, इसको सोल्व कर रहे होगे तो ये 28 पॉइंट कितना था 5 था और प्लस के √3 CD आएगा। नहीं तो √3 का आपको हम यहाँ पे हटा सकते हैं, √3 उस पर नीचे गुणा करके, तो आप चाहो तो √3 उस पर नीचे गुणा कर दो, फिर जाके घटा दो। चलिए यही कर देते हैं, तो इससे भी आ जाएगा आंसर, उससे भी आ जाएगा। जब √3 ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 28.5 गुणे का √3 ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे √3 गुणे का √3 और प्लस का कितना CD बराबर के हैं ये 28.5 और 3। अब आप देखोगे तो इसमें से ये √3 कितना होगा 3 होगा, और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 9 27 और 1 बचा और 3 बचे 15 और रूट कितना 3, तो 9.5 प्लस का CD बराबर के 28.5 √3। अब ये आएगा इस साइड माइनस का, तो CD बराबर के 28.5 √3 और माइनस का 9.5 √3। जब आप घटाओगे तो CD बराबर के √3 है, तो ये तो बेस है √3 रहेगा, 5 से 5 जाएगा 0, दशमलव आगे है। 28 से अब 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 18। तो इसका मतलब जो आपका CD का मान आया है 18 √3 आया, 18 √3 मीटर। इसका मतलब जो लड़का देखोगे CD, लड़का कहाँ पे था D पे, कहाँ तक गया C तक गया, तो इसका मतलब CD या DC का मान निकालना था और CD और DC का मान हमारा आ चुका। कितना है 18 √3। इसका मतलब लड़का भवन की ओर 18 √3 मीटर चल के गया। तो आप लिख दोगे लड़का भवन की ओर, यही पूछा था कि ओर 18 √3 मीटर चल कर गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 कैसे लगाओगे, देखोगे पढ़ोगे कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसका चित्र बनाएंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल, आगे देखेंगे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भूमि के एक बिंदु, पहले भवन बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका भवन है, ये भवन है, भवन इसकी ऊंचाई कितनी है तो 20 मीटर। कितना है 20 मीटर। कह रहा ऊंचे भवन से, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि है यहाँ पे, मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है यहाँ पे। कह रहा भूमि के एक बिंदु से शिखर के ऊपर वगैरह भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, मतलब कि भवन के शिखर पर एक और मीनार लगी है। तो मान लीजिए ये भवन की क्या था शिखर, इसके ऊपर ये क्या है मीनार, तो मीनार है, तो मीनार हो गया। कह रहा है आगे पढ़ोगे तो कह रहा संचार मीनार के तल और शिखर, मतलब तल मतलब संचार मीनार के तल ये हो गया और शिखर मतलब ये हो गया।
कह रहा तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने कितने हैं, 45 और 60। मतलब पहला तल है तो तल वाला यहाँ पे 45 है और ऊपर वाला पूरा कि ये वाला कितना है, ये 60 है। तो ये इतना हमें दे रखा है, इतना हमें दे रखा है, ऊपर वाला 60 है। तो चलिए नाम लिख लेते हैं ABCD। तो हमें इसमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं ना लिखिए, नहीं लिखोगे हाल लिखोगे चित्र में AB मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है तथा BC भवन की ऊंचाई है और बिंदु क्या है, DC। तो बिंदु की दूरी क्या है, DC। आप इतना लिख लोगे, हिंदी में पेपर में आपको लिखना है। तो चलिए अब देखिए त्रिभुज क्या लेंगे, मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन बताया है। सबसे पहले इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले अंदर वाला त्रिभुज सोल्व करेंगे। तो इसमें अंदर वाला त्रिभुज सोल्व करेंगे। अंदर त्रिभुज का नाम है BCD। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, अगर त्रिभुज BCD में करें तो देखेंगे tan और थीटा मान कितना है, तो tan थीटा पहले लिख लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, BC और आधार क्या है, आधार है CD। तो tan कितना है, तो tan है 45 बराबर के, BC का मान कितना है 20 है और CD, तो 45 का मान कितना होता है 1 बराबर के 20 बटे का CD। तो CD का नाम CD, तो CD बराबर के 20, तो CD का मान भी कितना है 20 मीटर, इसका मतलब ये भी 20 मीटर आ गया। अब देखिए हम पूरा त्रिभुज लेंगे, अब पूरा त्रिभुज लेंगे तो पूरे त्रिभुज का नाम क्या है, बड़े वाले ACD। तो लिखेंगे ACD में, तो त्रिभुज ACD में इसमें भी tan लेंगे, तो tan इसमें कितना है थीटा का मान, तो बड़े वाले में 60 है, कितना है 60। अब देखोगे बड़े वाले का जो लंब है दो भाग में, AB प्लस का BC, तो लिख लेंगे कि AB प्लस का BC बटे का क्या, बटे का आधार क्या है DC या CD। तो चलिए देखिए tan 60 का मान होता है √3 बराबर के AB का मान नहीं पता, लेकिन हम देखेंगे BC का मान हमारा आ गया, कितना है 20 आ गया, और DC का भी मान, BC का तो मान 20 था लेकिन DC का भी मान 20 हो गया। तो ये गुणा करेंगे इधर का, तो इधर आएगा 20√3 बराबर के AB और प्लस का 20। तो इसको लिख सकते हैं कि AB प्लस का 20 बराबर के 20√3, और यहाँ से देखोगे तो AB बराबर के 20√3 और माइनस का 20। तो घटाना है तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से कितना कॉमन होगा, तो AB जो आपके सामने मान आएगा 20 कॉमन कर लोगे, दोनों साइड है तो √3 और माइनस का 1 मीटर। तो लिखोगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 20 बाहर करके √3 माइनस 1 मीटर है। तो इतना आप आंसर में लिख दोगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्त लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्त के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पेड़ स्थल क्या होता है, तो पेड़ स्थल आपको बता दें जिसपे आपने देखा होगा मूर्ति रखी होती है, मूर्ति जहाँ पे कहीं भी आपने चौराहे पे देखा होगा, पहले नीचे कुछ बना होता है इस प्रकार का, उसके ऊपर मूर्ति रखी होती है, तो उसे हम पेड़ स्थल बोलते हैं नीचे वाले को। तो चलिए इसको क्वेश्चन को लगाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। इसमें कह रहा है एक पेड़ स्थल के शिखर पर, तो ये मान लीजिए एक पेड़ स्थल है आपके सामने, पेड़ स्थल जिसपे मूर्ति लगी होती है। तो मान लीजिए क्या है, पेड़ स्थल लिख लेंगे, पेड़ स्थल। तो ये आपका एक पेड़ स्थल हो गया। कह रहा है पेड़ स्थल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्त है। तो मूर्ति जो है यहाँ पे ये है, ऊपर मूर्ति है, इसको लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये मूर्ति है, मूर्ति। और ये कितनी है 1.6 मीटर ऊंची मूर्त है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे ये भूमि है नीचे और यहाँ पे एक बिंदु से, उसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए कह रहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति यहाँ पे शिखर का उन्नयन कोण बनाना है, तो यहाँ पे आप बनाओगे तो इसका उन्नयन कोण है 60 है। कितना है 60 है। आगे पढ़ोगे, कह रहा है कि उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का, तो पेड़ स्थल यहाँ पे, पेड़ स्थल शिखर यहाँ पे, कह रहा है इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है, तो उन्नयन कोण 45 है। तो इसको हम कितना करेंगे, ये 45 है।
ठीक। तो कह रहा है कि पेड़स्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि पेड़स्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसको हम लिखेंगे ए बी। ए इसको क्या नाम देंगे, ए इसको नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी, इसको नाम देंगे डी। तो ये सेम टू सेम पीछे की तरह क्वेश्चन है, पीछे वाले में हमें ये दिया था, ऊपर वाला निकालना था, तो इसी प्रकार हम सोल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले लिख लोगे चित्र में ए बी मूर्ति की ऊंचाई है और बी सी पेड़स्टल की ऊंचाई है, तथा बिंदु जो है पेड़स्टल से बिंदु के बीच की दूरी का है तो डी सी। इतना आपको चित्र में लिख लेना है। उसके बाद तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब दो त्रिभुज बने तो सबसे पहले आपको अंदर वाला त्रिभुज सोल्व करना है। अंदर वाला क्या है, बी सी डी में, तो इसी प्रकार लिखोगे त्रिभुज बी सी डी में tan क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर का होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, बी सी है, आधार क्या है, आधार डी सी है। तो tan 45 है तो लिखेंगे tan 45 बराबर के, बी सी का भी मान नहीं पता और डी सी का भी मान नहीं पता, लेकिन 45 का मान हमें पता है, 45 का मान 1 होता है, और बी सी बटे का डी सी। तो डी सी का नाम डी सी, इसका मतलब डी सी का मान क्या आया, बी सी आया। तो डी सी का मान कितना आया, बी सी आया। तो चलिए अब लिखते हैं क्या, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, क्योंकि अब पूरा त्रिभुज लेंगे, tan लेंगे, tan कितना लेंगे अब इसमें 60 बराबर के, लंब के दो भाग हैं ए बी प्लस के बी सी, तो लिखेंगे ए बी प्लस का बी सी बटे का आधार, आधार क्या है डी सी, तो डी सी लिख लेते हैं, सी डी लिख लेते हैं, सी डी। तो देखेंगे अभी सर इस साइड, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर के ए बी का मान कितना है तो 1.6, तो लिख लेंगे 1.6, और प्लस का बी सी है, तो क्या है बी सी है, तो बी सी पड़ा रहने देंगे क्योंकि पेड़स्टल निकालना है तो बी सी रहेगा और बाकी चेंज कर देंगे। और नीचे देखोगे क्या है सी डी, और डी सी का मान कितना है, बी सी है, यहाँ पे भी बी सी रख देंगे इसकी मान, तो लिख देंगे चूक में आप यहाँ पे लिख दोगे कि डी सी बराबर है क्या है, बी सी हमने निकाला है ये समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 मान सकते, लिख सकते समीकरण 1 से। अब ये इसको गुणा हो जाएगा, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब इसको हम गुणा करेंगे √3 √3 बी सी बराबर के 16 मतलब 1.6 प्लस का बी सी, तो बी सी इस साइड आएगा माइनस का, तो √3 बी सी बराबर माइनस का बी सी बराबर के 1.6। अब देखोगे बी सी कॉमन होगा, तो बी सी कॉमन करोगे √3 माइनस का 1 बराबर के 1.6 बचेगा। अब ये बी सी को अलग करना है तो गुणा वाला भाग में जाएगा, तो बी सी बराबर के 1.6 बटेगा √3 माइनस 1। मैंने आपको बताया है कि हर में कभी भी इसके आंसर में रूट नहीं होता, तो देखोगे क्या हर में रूट है, तो हाँ हर में रूट है, तो हर का परिमेयकरण करोगे, हर का परिमेयकरण इस कैसे होता है, तो जब निशान होता है उसको चेंज कर देते हैं, माइनस से तो प्लस से गुणा और प्लस से तो माइनस से गुणा, तो इसका मतलब कि माइनस था तो हम प्लस के साथ गुणा करेंगे, तो बी सी का मान आएगा 1.6 √3 हो गया, ऊपर 1 हो गया। नीचे देखोगे यहाँ पे एक में बन रहा a माइनस बी और एक में बन रहा a प्लस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो, 1 का स्क्वायर 1, और इसको आगे आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1.6 √3 प्लस का 1 बटे का 2, काट दोगे, काटेंगे जब तो हमारे पास जो बी सी का मान आएगा वो 2 से काटेंगे 8, मतलब कि पॉइंट है तो 0.8 √3 प्लस का 1 मीटर, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है उस पे चलते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि एक मीनार का पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए लिखेंगे हल, बना लेते हैं। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो एक मीनार बना लेते हैं और एक साइड मीनार बना लेते हैं, एक साइड भवन बना लेते हैं। आपको एक को बड़ा रखना है कि छोटा, नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं, ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है देखिए इसको मान लेते हैं हम क्या, मीनार, क्या मान लेते हैं इसको मीनार। तो चलिए इस साइड मीनार को बना लेते हैं, मीनार मान लेते हैं, और क्या भवन है। यहाँ पढ़ोगे कह रहा मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु कहाँ है, यहाँ पे
अगर आप भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर यहाँ पे, तो मीनार के जब पाद बिंदु से जाओगे तो भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण बना वो 30 अंश है। मतलब अब ये जो कोण बन गया ये 30 अंश है। आगे पढ़ेंगे तो आगे कह रहा भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये है। कह रहा मीनार के शिखर, मीनार का शिखर यहाँ, तो भवन के पाद बिंदु से जो मीनार के शिखर का जो यहाँ पे उन्नयन कोण ये बना है ये कितना है, 60 अंश है, 60 अंश है। तो कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, कितने मीटर, 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप इसमें मीनार को या तो भवन को एक को ऊंचा भी कर सकते थे। तो चलिए लिखोगे, इसमें पहले लिख लेते हैं ए, इसको देंगे बी, सी और डी। तो लिखोगे कि ए बी भवन की ऊंचाई है तथा डी सी मीनार की ऊंचाई है, और भवन और मीनार के बीच की दूरी क्या है, तो बी सी है। इतना आप लिखोगे चित्र में, और लिखोगे कि ए बी भवन की ऊंचाई है तथा डी सी मीनार की ऊंचाई है, भवन और मीनार के बीच की दूरी क्या है, बी सी। इतना आपको पेपर में लिख देना है। तो चलिए अब देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे आप, इसमें कोई भी अब ले सकते हो, चाहे इधर शुरुआत को, लेकिन जिस साइड दिया हो उसी साइड से शुरुआत करना। तो देखोगे सर इस साइड वाला दिया है, मतलब कि ये त्रिभुज लोगे तो डी सी बी में, किसमें, तो लिखोगे त्रिभुज डी सी बी में। तो डी सी बी में tan ही लोगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब क्या है, डी सी है, क्या है डी सी, और लंब बटे आधार, आधार क्या है, बी सी है। तो देखेंगे tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है इस साइड जो बन रहा है इसका मान कितना है, 60 है। तो 60 बराबर के डी सी का मान कितना है, डी सी का भी मान लिख देंगे 50 बटे का बी सी, और इस 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर के 50 बटे का बी सी। तो अगर हम बी सी का मान निकालें तो 50 यहाँ पे √3 बी से जुड़ा होगा, और बी सी का मान निकालेंगे तो 50 बटे का √3, ये हो गया 50 बटे का √3। तो 50 बटे का √3 आ जाएगा हमारा बी सी का मान। तो चलिए बी सी का मान आ गया, तो इस साइड वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अब उस साइड जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है, तो ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में फिर से tan थीटा लगाते हैं, क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा का मान रख देते हैं। तो देखोगे इस साइड से जो त्रिभुज बना ये, इसमें थीटा का मान कितना था, तो 30 था। तो 30 बराबर के लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी सी है। तो इसका मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 ए बी बटे का बी सी। तो इसको त्रिय गुणा कराएंगे तो बी सी का नाम बी सी इधर आएगा, और इधर आएगा √3 ए बी। अब आप देखोगे कि बी सी का मान हमारे पास है कितना है, तो बी सी का मान हमने अभी निकाला है 50 बटे का √3। तो रख देंगे क्योंकि हम ए बी का मान निकालना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखोगे तो बी सी को हटा देंगे, बी सी की जगह रख देंगे 50 बटे √3। इधर कितना है, √3 ए बी। अब आप त्रिया को गुणा कराओगे, मतलब ये जो भाग में इस साइड आएगा गुणा में, तो यहाँ पे आएगा 50, और यहाँ पे जब गुणा होगा ये तो √3 गुणे √3 होता है 3 ए बी। अब ए बी का मान निकालना है, यहाँ पे ये 50 है, तो 3 कहाँ आएगा, भाग में। तो पहले इसको लिख देंगे ए बी बराबर के 50 है, तो ए बी बराबर के 50 बटे 3। तो आप सोल्व कर लोगे, यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो 50 बटे 3 और क्या, मीटर। तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई 50 बटे √3 मीटर है। आप चाहे हर का परिमीकरण कर लीजिए, लेकिन हर से ऊपर वाला कटेगा नहीं, तो हमने इसीलिए इतना ही लिख दिया। अतः भवन की ऊंचाई कितना है, 50 √3 मीटर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कराएं। प्रश्न नंबर कहाँ से, तो प्रश्न नंबर 6 से लेके प्रश्न नंबर 9 तक कराए हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।